एग्जाम में जब आप जाएंगे या आप प्रैक्टिस भी जब करते हैं, यू गोना फाइंड स्क्रीन लाइक दिस। ठीक है, एग्जाम आप किस तरह से ओपन हो। हम क्योंकि अभी क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम आपको बुक दे रहे हैं, तो बुक में ऐसे नजर आ रहे हैं। गुड। यहाँ पे मैंने ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं। बट अगर मैं एग्जाम सिनेरियो की बात करूँ तो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। ठीक है। तो जहां जहां पे आपको ये ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं या ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, यू कैन से दिस इज योर स्पेस टू राइट आंसर्स। या आपके आंसर लिखने की जगह। ठीक है। और ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द क्वेश्चन नंबर्स। नेवर एवर कंफ्यूज इट विद द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट का पार्ट होगा तो वो क्लियरली उन्होंने लिखा होगा जैसे ये लिखे। ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्योंकि टेस्ट कुछ इस तरह से डिजाइन है कि आप ये नहीं कि टेप को सुन लें और बाद में आंसर्स लिखें। ठीक है। इवन दो इस पार्ट के खत्म होने के बाद दे विल गिव यू अ 30 seconds टाइम टू चेक योर आंसर्स। गुड। बट स्टिल आई विल प्रेफर कि आपने ड्यूरिंग द टेस्ट आंसर्स टाइप इन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा वर्ड आप लिख रहे हैं जिसके स्पेलिंग्स में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, कोई ऐसा वर्ड आंसर में आ गया है जो थोड़ा सा लंबा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आधा वर्ड लिख लें। यहाँ पे बेशक उसके गलत स्पेलिंग लिख लें, मगर सेंस क्रिएट कर लें कि यार इसकी प्रोनाउंसिएशन ये बनती है। जब टेप के एंड पे आपको टाइम मिलेगा टू चेक योर आंसर्स, तो 10 में से कोई एक दो या कोई तीन ऐसे आंसर्स होंगे जिसके ऊपर आपको रीचेक करने की जरूरत पड़ेगी। गुड। सो जो आपने हाफ आंसर लिखा है उसको कंप्लीट करें। अगर किसी के स्पेलिंग्स में आपको कंफ्यूजन है तो उसको रिकॉल करके यहाँ पे करेक्ट कर लें, बजाय इसके कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप साथ पेपर पे लिखते जाएं। दैट आई विल नॉट रिकमेंड। गुड। खासतौर पे अगर आप ब्लैंक्स कर रहे हैं तो आपको एक पेपर और पेंसिल प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर बेस्ड पेपर के अंदर, मगर जो चीज आपने स्क्रीन पे की है वही आंसर कंसिडर होगा और वही सबमिट होगा। गुड। सो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। ओके जी, हम टेस्ट को ना यहीं से प्ले करेंगे और यहीं से इसको करेंगे, आप अपनी बुक्स पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी बस चीजें बता दूं आपको। अच्छा जी, एज फॉर एज थिंग्स आर कंसर्न, ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चंस 1 to 10 कंप्लीट द नोट्स बिलो। और आपका टाइटल आ गया चिल्ड्रंस इंजीनियरिंग वर्कशॉप। पार्ट 1 आर्ट्स का एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ है, काफी अरसे से सेम स्टैंडर्ड पे वो क्वेश्चंस दे रहे हैं। पार्ट 1 इज ऑलवेज अ कन्वर्सेशन, यू विल लिसन टू वॉइसेस, और कंट्रास्ट करने के लिए वो मेल और फीमेल वॉइस आपको सुनाते हैं। दैट्स ऑलमोस्ट अ नॉर्म नाउ। सेकेंडली, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो होती तो सोशल है, एस लिखना है मैंने, ठीक है, मगर वो होती प्राइवेट है। इसके लिए मैं पीटी का वर्ड यूज करते हैं, सोशल इंफॉर्मेशन बट प्राइवेट इंफॉर्मेशन। प्राइवेट से क्या मतलब है? प्राइवेट से मतलब ये है कि यहाँ पर वो सिनेरियो कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि एक इंफॉर्मेशन सीकर होता है और एक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन सीख कर रहा होता है वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन डिमांड करता है जो उनको चाहिए, तो हमेशा पर्सनलाइज्ड वे में होता है। अब आपने इसको पढ़ लिया, जैसे मैंने भी आपको कहा था कि आप रीड कर लें। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ओवरऑल इसमें क्या बात हो रही है जस्ट बाय रीडिंग इट? इस पूरे पार्ट 1 में क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है? वर्कशॉप की बात हो रही है, इंजीनियरिंग की बात हो रही है, और ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ कि लेट्स सपोज हम अपने बच्चों के लिए या आप अपने किसी छोटे बहन भाई के लिए इस वर्कशॉप में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आप क्या डिटेल्स डिमांड करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है? ठीक है। जो आपकी रिक्वायरमेंट, आप ये पूछेंगे यार दिन बताएं कौन कौन से हैं, हमें स्केड्यूल दें, टाइम बताएं, हमें फीस बताएं, हमारे 2 या 3 बच्चे हैं तो उनकी एज में गैप है, तो सब एक ही ग्रुप में होंगे, डिफरेंट ग्रुप में होंगे, एज ग्रुप के हिसाब से उन्होंने बताया। सो इट मीन्स इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो टेप चलने से पहले इसको पढ़ने का फायदा ये होता है, जो कि टेप में वो आपको दोबारा टाइम देगा कि रीड क्वेश्चंस दिस मच। आपको पहले से एक आइडिया हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गोना प्ले,
और जैसे भी हमने बात की कि इंफॉर्मेशन होती तो सोशल है, ये सोशल है, एडमिशन कोई भी ले सकता है, मगर है कि जो इंफॉर्मेशन सीकर है वो देखे यार मुझे सूट करती कि नहीं करती। अगर उसको सूट करती है मे बी दे टेक द एडमिशन, इफ द इंफॉर्मेशन डजंट सूट देम मे बी दे डोंट टेक द एडमिशन। मेकिंग सेंस? तो पार्ट वन को हमेशा उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया था जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती सोशल है, मगर डिमांड करने वाला अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन चाह रहा हो। एग्री? ठीक है। ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी है, वन वर्ड एंड और नंबर, सिर्फ इसका बता दे फिर हम टेप को सुनते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? ये आंसर लिखने का एक ऑप्शन है। आंसर कितनी तरह का हम लिख सकते हैं? वी कैन राइट आंसर इन अ वर्ड फॉर्म। वन थिंग, वर्ड की जगह हम टेक्स्ट कर लेते हैं। आप टेक्स्ट में आंसर लिख सकते हैं। नंबर टू, आप डिजिट्स में आंसर लिख सकते हैं, जिसको हम न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है। और नंबर थ्री, टेक्स्ट एंड डिजिट दोनों में लिख सकते हैं। इसको हम प्लस कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इन क्वेश्चंस के अंदर, इन ऑल द 10 क्वेश्चंस एक इंस्ट्रक्शन ऊपर गिवन है, तो आंसर तीन फॉर्म्स में यहाँ पे आ सकते हैं। कोई आंसर सिर्फ टेक्स्ट में होगा, कोई आंसर डिजिट्स में होगा, कोई आंसर टेक्स्ट और डिजिट अल्फा न्यूमेरिक जिसको हम बोलते हैं दोनों में आ सकते हैं। तो जब भी ये इंस्ट्रक्शन आती है लिखी हुई और उसमें इन्होंने ये स्लैश लगाया होता है, ये वाला एंड और के दरमियान, सो बी वेरी केयरफुल। इसका मतलब है कि तीनों तरह के आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं। और वर्ड हम बोलते हैं जो कि एक सिंगल स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स होती है। यहाँ लेटर्स आप कह सकते हो। जैसे ये ब्रेकिंग एक वर्ड है, हाइट एक वर्ड है, ड्रॉप एक वर्ड है, इसी तरह इट इज वन वर्ड। ये जो सिंगल आर्टिकल आ का है ये वन वर्ड है, सो वन वर्ड है, एक्टिविटीज वन वर्ड है, एंड सो ऑन। Simple word requirement है human word number. ये तो बेसिकली नंबर हमने देखा है टैक्स से डिजिट, ये दो ही होती है। तो डिजिट तो सर न्यूमरल है ना, नंबर 1 2 3 100, और टेक्स्ट ABCD दो डिफरेंट चीजें। डिजिट बाद में हाँ तो नंबर है ना, तो नंबर हो गया अलहदा से और टेक्स्ट हो गया अलहदा से, तो टेक्स्ट प्लस डिजिट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी 2 बैलून्स, ये बैलून्स लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ 2 और आगे बैलून्स, तो ये डिजिट हो गया और ये पूरा टेक्स्ट हो गया। हम तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज व्हाट दिस मीन्स इज। समझ आ गया? अगर ये खाली डिजिट्स में नंबर होगा तो फिर ये बी हटा देंगे, खाली 2 लिख देंगे। अगर खाली टेक्स्ट में तो खाली बैलून्स लिख देंगे। गुड। हाँ जी, और किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सब ओके? ऑलराइट जी। आई एम गोना प्ले द टेप एज पर द इंस्ट्रक्शंस। वो जितने क्वेश्चंस किएगा ध्यान से सुनने हैं और उतनों के आंसर आपने लगाने हैं, ठीक है? बाकी अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो इसको दोबारा सुन के तो दोबारा से हम टैली कर लेंगे। ओके जी, आई एम प्लेइंग द टेप नाउ। IELTS 16, published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment English 2021. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना ये ओल्ड वर्जन की है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है उसमें 10 मिनट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गुड। इसे अगर आपको टेप सुन रहे हैं क्योंकि वो डाटा वही है, टेस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं किसी किस्म का भी, ना परफॉर्म करने में ना टेस्ट को उन्होंने प्रेजेंट करने में, सब कुछ वही है। बस है कि वो पेपर से उठाकर उन्होंने कंप्यूटर पे कर दी। इससे अगर आप कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन सुनते हैं तो डोंट वरी, ठीक है? ये पुरानी इंस्ट्रक्शंस है। बहरहाल बाकी सेम थी कि टेस्ट आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यू गेट टाइम टू रीड द क्वेश्चंस, यू आंसर द क्वेश्चंस, बाकी सब ठीक है। गुड। answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First,
You have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes, our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. डिफरेंस क्या आंसर है 1 का? एग पक्का श्योर? सोच लें चलो ठीक है, एग लिख देते EGG. What about number 2? Tower. And number 3? All right, अगर किसी को नहीं समझ आए, तीनों करेक्ट आंसर्स हैं. If anybody of you have missed any answer, if you are not clear कि ये आंसर कैसे आया है, तो पूछे ताकि हम उस पर बात कर लें. नंबर 3 का कार वाला ठीक है. नंबर 1 and 2 क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए इसको दोबारा सुनते और इसको पॉज करेंगे किसने आंसर कैसे दिया. For example, one thing they do is to design and build a car that's... Design and build a car. Make का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है make का? बनाना. ठीक है, और डिजाइन तो हो गया कि कैसा होना चाहिए, और बिल्ड क्या हो गया? Make. So it means ये उन्होंने पैराफ्रेज किया, मींस ये ऐड कर दिया साथ, और ये एक्चुअली इसका सिनोनिम उन्होंने दे दिया. आ का वर्ड आ गया था, आर्टिकल एज इट इज यूज किया, कार भी उन्होंने बोल दिया. आगे भी सुनते हैं. It's attached to a balloon. Attached to a balloon. ठीक है, बेलून का वर्ड आ गया, ठीक हो गया. अब ये पावर्ड बाय को सुनते, इसकी जगह उसने क्या बोला? And the force of the air in that actually powers the car and makes... अब उसने इसको एक्सप्लेन भी किया और वर्ड्स भी बोल दिए. ठीक है, फोर्स इन दैट एक्चुअली पावर्स द कार. ठीक है, अब इसने होता क्या है, स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बोलेंगे, जैसे मेक बोलेंगे फिर ब्लैंक को फिल करेंगे और अगली स्टेटमेंट को बोल देंगे. आइल्स के पेपर में जो उनका स्टाइल है, वन इज दिस के दे शफल द स्टेटमेंट. आएगा सीक्वेंस में, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा, फिर 2 का आएगा, फिर 3 का आएगा, मगर जिस स्टेटमेंट के ऊपर बात हो रही है उस स्टेटमेंट को वो शफल कर सकते हैं. जैसे मेक को पहले बोल दिया, बैलून पे चले गए और फिर पावर वाली स्टेटमेंट पे आ गए. सो दैट दे कैन डू. ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट बिल्कुल रिवर्स में आ जाती है, कभी कभी बिल्कुल सीक्वेंस में होती है, और कभी कभी शफल्ड होती है, जैसे भी हमने किया. हमने जो उन्होंने टाइम दिया था कि रीड द क्वेश्चंस, नाउ दैट इज वेयर द ट्रिक लाइज. So before the tape plays, you make sure that you read all the statements before the tape is being played. और उसको पढ़ते हुए आप अपने कीवर्ड्स मार्क करें. ठीक है, पेपर के अंदर हाइलाइटर अवेलेबल होता है, जब आप माउस रख के इसको सिलेक्ट करेंगे इतने पोर्शन को, वो सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे भी मैंने एक सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, कुछ में ऑप्शंस है कुछ में नहीं, मगर एग्जाम में अवेलेबल है.
ठीक है, जो एग्जाम के रेप्लिका सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उसके अंदर आप हाईलाइट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली योर कीवर्ड मार्किंग। वो आप हाईलाइट रहने तो कोई इशू नहीं है। सो दैट इज वाई जो ब्लैंक से पहले होता है और जो ब्लैंक के बाद स्टेटमेंट होती है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट बेसिकली कीवर्ड होता है। वो आपने बस उसको फ्रेज पे मार्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड मार्क इट फॉर यू। यहाँ पे लिखा था क्रिएट अ कवर, दैट इज वन कीवर्ड, और इसके साथ हम फॉर को भी ले लेते हैं। ब्लैंक से पहले सिर्फ आपका आर्टिकल एन लगा हुआ है, सो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन एनी आंसर कमिंग हियर शुड स्टार्ट विद वॉवल और वॉवल साउंड। गुड। वॉवल्स का पता है ना कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, मगर जब हम बोलते हैं आर, तो आर बोलते हैं कि एन आर बोलते हैं? हमेशा एन आर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहा है वो इसमें आ सकता है, या जिसकी साउंड वॉवल के साथ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक आपको दे देता हूँ। उर्दू लैंग्वेज तो पढ़ी सबने, हमारी मादरी जुबान। अली भी आती है पूरी? चलो अच्छी बात है। एक होता है अलिफ और एक होता है अलिफ मदा। ठीक है ना? तो हम जब लिखते हैं ना आम, ठीक है, तो अलिफ मदा यूज करते हैं, और अनार लिखते हैं तो अलिफ यूज करते हैं। तो जो अलिफ मदा की साउंड होती है ना, आ, उस वर्ड की इंग्लिश के अंदर वो सारे वर्ड्स एन के साथ स्टार्ट होते हैं। अदरवाइज 5 ही वर्ड्स हैं वॉवल्स के, ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ तो एन का वर्ड आएगा ही आएगा। मगर जिनके साथ अलिफ मदा की आवाज आती है वो वाले वर्ड्स भी जो हैं वो एन के साथ होते हैं। जैसे एन आर, आर जो है ना वो अलिफ मदा के साउंड के साथ है उर्दू के साथ अगर मैच करें तो। ये इसका एक देसी जुगाड़ है। बच्चों को तो नहीं, ये फोनेटिक्स के अंदर है, ये फोनेटिक्स का पार्ट है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कीवर्ड मार्किंग है। दिस शोज कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वर्ड आना है जो कि या तो वॉवल से स्टार्ट होगा या वॉवल की साउंड से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आगे जो है ऑब्वियसली हमें कीवर्ड मार्क करना होता है। द रीजन इज दिस बिकॉज कभी कभी वो स्टेटमेंट को उल्टा शुरू कर देते हैं, कभी कभी वो स्टेटमेंट को सीधा स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमने पूरी स्टेटमेंट को मार्क नहीं किया हुआ, सो देर इज अ लाइक चांस कि हम मिस कर रहे हैं कि आंसर कब आए। सो दैट्स द ट्रिक बेसिकली। ठीक है, आगे क्या लिखा है जी? सो दे कैन ड्रॉप इट फ्रॉम हाइट, यहां तक एक ले लें विदाउट ब्रेकिंग इट। So my convention for marking the keywords is not about picking up one word or a two word. My style of marking is कि आप पूरी स्टेटमेंट को चंक्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो अगर इस तरीके से जाएंगे तो मेरा कहना है आंसर मिस होने के चांसेस बहुत कम है, आप आराम से पिक करेंगे। जी सर, अभी गुड विद नंबर 3? ऑलराइट, एनी कंफ्यूजन विद 1 and 2, egg and tar? गुड, फेयर इनफ। ठीक है जी, मैं टेप को दोबारा प्ले कर रहा हूँ। टाइम उसने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कीवर्ड्स आपने ध्यान से मार्क करने, बिकॉज कीवर्ड के साथ आंसर आपको मिलेगा। ठीक है जी, प्ले करूं टेप को? ठीक है। Makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So, presumably, she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique.
and then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes, with the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more, £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. That's better for me, actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in Building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry. Fradston. That's F-R-A-D-S-T-O-N-E. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? Okay. So, can I have your full name? जी फ्रेंड्स, नंबर 4 क्या आंसर है? एनिमल्स. ओके, नंबर 5 पक्का? ब्रिज. नंबर 6 मूवी. एनिमेशन. गड़बड़ होगी, ये तो देखना पड़ेगा क्या आंसर. फिल्म, शॉर्ट फिल्म. अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, ठीक है. इसको हम साइड पे लिख देते, इसको भी मैं फाइनल नहीं कर रहा, इसको हम सुन के एक बार दोबारा फाइनल करेंगे, क्योंकि मूवी इज अ डिफरेंट वर्ड एंड फिल्म इज अ डिफरेंट वर्ड. मतलब दोनों का सेम है मगर वर्ड डिफरेंट है. ये चीज हमने सीखनी कि एक्चुअली आइल्ट्स में कैसे आंसर पिकअप करना है आप. ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है, पर इन दोनों में से एक वर्ड करेक्ट है. ओके जी, व्हाट अबाउट 7? क्या आंसर है जी? डेकोरेट. What about number 8? Wednesdays. All right. And what about number 9? Preston. And number 10? Preston is spelling out. F-R-A-D-S-T-O-N-E. And number 10 is parking. अच्छा जी, सीक्वेंस में चलते हैं जरा. नंबर 4 में किसी को इशू हो इन क्वेश्चन नंबर 4? नो, सब ओके. व्हाट अबाउट नंबर 5, जहां से हमने ब्रिज लगाया? इशू है तो बताएं, वी कैन लिसन अगेन. चलो फिर नंबर 6 से स्टार्ट करें. चलो टेप को पीछे करते हैं. Four to 10. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So, presumably, she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8.
And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. एक चीज मैं ऐड करूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है ना, दे स्पीक, उन्होंने इसको भी कवर किया, उन्होंने इसको भी कवर किया, चाहे वो एज इट इज बोल दें, चाहे वो इसको पैराफ्रेज फॉर्म में बोलें, दैट इज व्हाट यू नीड टू सी। whatever is written on the question paper वो उन्होंने लाजमी बोलना, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत कुछ बोलते हैं मगर वो लाजमी कवर करें। सो दैट्स द ट्रिक कि आपकी कीवर्ड मार्किंग आपको हेल्प करती है कि टेप इस वक्त कहाँ पे, किस बुलेट पे, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आगे सुनते हैं। So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. हाँ जी, क्यों आसान लगा ये? क्योंकि जो यहाँ पे लिखा उन्होंने वही बोल दी। अगर पूरा टेस्ट ऐसे डिजाइन हो जाए ना तो फिर सबके 35, 36, 40 नंबर आएंगे, ठीक है। बट दैट्स द ट्रिक, 10 में से 10 के 10 वो टोटल पैराफ्रेज नहीं करते, कोई एक आधी स्टेटमेंट एज इट इज बोल देते हैं। सो दैट इज वाई इसमें जो उन्होंने लिखा है, एक तो उन्होंने सीक्वेंस सेम रखा है और उन्होंने बोला भी वही है। सो दैट बिकम्स वेरी इजी टू पिक इट अप कि कौन सा मिसिंग है। यहां से एक चीज आपको समझ आनी चाहिए कि आपकी इंग्लिश का लिसनिंग का स्किल डेवलप्ड है, हम जीरो पे नहीं है। वी आर एट सर्टेन स्टेज कि अगर हम कोई बात इंग्लिश में सुन रहे हैं और उसी को उन्होंने लिख के दे दिया है तो वी कैन पिक इट अप कि क्या मिसिंग है और क्या हमने वहां पे लिखा हुआ पढ़ लिया है। गुड, इसका मतलब कि 50% काम आपको ओके। जो 50% काम है वो आगे ही कि आपने वो कैप पे काम करना है अगर पैराफ्रेज्ड है, या आपने उनके प्रोनाउंसिएशंस पे, डायलेक्ट्स पे काम करना है। अगर स्पीकर की बात नहीं समझ आ रही तो दो चीजें रहेगी फिर, यहां से बात समझ आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. जी, इसमें क्या किया उन्होंने? कंपटीशन से स्टार्ट किया, दैट वाज द ट्रांजिशन। उसने कहा यस, तो ये टेक पार्ट वाला बात तो वहीं पे कवर होगा। एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, कार्ड एंड वुड टू मेक अ ब्रिज, तो अगेन इसमें वही उन्होंने यूज किया, जिगजैग मोड। पहला वर्ड बोला, आखिर में आए, वहां से फिर आंसर पे गए एंड सो ऑन। ये बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने वो कार वाला भी हमने दिया था। आगे चलते हैं। And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. मूवी भी बोला, फिल्म भी बोला, एनिमेशन सॉफ्टवेयर भी बोला। आंसर क्या आएगा? मूवी, फिल्म और एनिमेशन सॉफ्टवेयर। मूवी आएगा, क्यों? मुझे रीजन चाहिए। अच्छा, और जी, और कोई एक्सप्लेनेशन? एनिमेशन मूवी के अंदर है इसलिए मूवी लिखेंगे। क्या कह रहे सर, दोबारा बोलिए। एंड वाले से क्या मुराद है आपकी? तो सॉफ्टवेयर वाला वर्ड तो उन्होंने डाल दिया ना, स्पेशल सॉफ्टवेयर तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर के साथ हो गया। ठीक है, देखिए अब इसमें पैराफ्रेजिंग कैसे किया उन्होंने, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं और वर्ड्स को मैच करते हैं। दिस इज रियली यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये टेक्निकल था इसके अंदर थोड़ा सा। It's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different,
which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it. Think of an idea of a 5-minute movie and then film it. ठीक है, थोड़ा सा और पीछे करते हैं। मैं भी एक चीज सुनना चाह रहा हूँ कि बोली कि नहीं बोली इसने। Fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. Think of an idea, ठीक है, think of an idea of movie and then film it using software, ठीक है। तो अगर हम इसके कीवर्ड पे जाए ना, create a shot, तो फिर फिल्म आए, क्योंकि कीवर्ड्स मैच करने हैं। मूवी का जिसने कहा था आइडिया सोचें, थिंक ऑफ एन आइडिया ऑफ अ मूवी, इवन दो इसकी की में लिखा है कि मूवी भी आंसर है, फिल्म भी आंसर है, क्योंकि दोनों वर्ड सेम है। बट अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं तो इसका फिल्म आंसर पुट करूंगा, क्योंकि टेक्निक ये है कि कीवर्ड को मैच करके आंसर निकालना है, और जो उन्होंने बोला है वही लिखना, आप वर्ड नहीं चेंज कर सकते। इवन दो मूवी एंड फिल्म मीन द सेम थिंग, मगर ऐसे तो फिर आप कोई भी आंसर लिखें, आप कहेंगे जी मतलब तो सेम बनता है, ऐसे नहीं होगा, या ऐसे नहीं होता है इसके पेपर के अंदर। रूल ये है कि जो बोला है वही लिखना, आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर वो दो वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू लाइक एनालाइज कि कौन से वर्ड्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। एंड शॉर्ट आ फिल्म, तो इसका मतलब कि वो क्रिएट आ उसने बोला है, तो यहाँ पे फिल्म इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बाकी जो स्पेशल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का वर्ड एज इट इज आ गया, स्पेशल इज पैराफ्रेजिंग ऑफ एनिमेशन, क्योंकि आपके बेशुमार सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट अगेन उन्होंने नाम नहीं दिया, क्योंकि एनिमेशंस के भी बहुत सारे हैं, मगर है कि वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, उसमें एनिमेशंस क्रिएट होंगे। सो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज फिल्म। गुड, क्लियर हो गया कैसे निकाला है? सिर्फ कीवर्ड मैच करके, क्योंकि हम अभी तक जितने आंसर्स निकाल रहे हैं सिर्फ कीवर्ड की मदद से निकाल रहे हैं, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला आपने लगाना। हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक हो गया, ऑलराइट जी। आगे 7, 8, 9, 10 कोई इश्यू है तो वो बताएं मुझे। नो? अच्छा, अब मुझे स्क्रीन पे आपके 2 मिनट चाहिए। मैंने फिल करते हुए जानबूझ के थोड़ा सा चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एनिमल्स पूरा कैपिटल में लिख दिया, ब्रिज भी कैपिटल में लिखा है, डेकोरेट भी कैपिटल में लिखा है। हम फिल्म ही ले लेते हैं, यहाँ पे फिल्म को भी कैपिटल कर देते हैं। वेंसडेस का मैंने सिर्फ डब्ल्यू कैपिटल किया, बाकी सारा स्मॉल कर दिया। और फ्रैक्सटॉन मैंने सारा ही स्मॉल में लिख दिया, और पार्किंग फिर मैंने कैपिटल में कर दी। मेरा आपसे सवाल ये कि जो पहले 4 आंसर्स मैंने सारे कैपिटल में लिखे हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे कॉमन नाउन्स हैं, ये सही होंगे कि गलत हो जाएंगे? सोच के बताएं। नहीं होंगे, क्यों? लिख सकते हैं तो फिर नहीं नहीं, सिर्फ इन 4 की बताएं ना, इन 4 के, ये सारे 4 ठीक हो जाएंगे जिनको हाईलाइट किया है मैंने, से 4, 5, 6, 7। ठीक है, चले ठीक है, ये आपके सारे करेक्ट है। व्हाट अबाउट दिस वेंसडे? इसका डब्ल्यू कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, एक ठीक है जी सर। उसने बोला था वेंसडेस, फिर लगाएंगे। हाँ जी, ये टाइपिंग के एतबार से ठीक हो गया, मैंने सिर्फ डब्ल्यू कैपिटल की, बाकी सारा स्मॉल कर दिया। ठीक, जो कह रहे नहीं है, जिनको डाउट है वो बताएं। ये भी करेक्ट है, ठीक है। व्हाट अबाउट नंबर 9, फैटस्टोन? ये क्यों गलत है? कॉमन नाउन है तो। प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये जगह का नाम है और मैंने इसका एफ स्मॉल कर दिया। अब आइल्स के पेपर में क्या चीज वो चेक करते हैं, ठीक है, वो आपका ये लाजमी चेक करते हैं कि आपको कॉमन नाउन्स की और प्रॉपर नाउन्स की समझ है कि नहीं। नाउन्स तो पढ़े हैं ना?
किसी भी जगह, चीज या शख्स का नाम। ठीक है, तो अगर हम किसी के नाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी का भी है, चीज का है, जगह का है, किसी पर्सन का नाम है, द फर्स्ट लेटर हैज टू बी इन कैपिटल। ठीक है, तो अगर आप टाइप करते हुए ये मिस्टेक्स कर देंगे तो आंसर ठीक होने के बावजूद आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सो द ट्रिक इज दिस कि अगर आप कॉमन और प्रॉपर नाउन्स में स्टक हैं या आपको नहीं समझ आती कि यार अब पेपर में पहले तो आंसर सुनो, स्पेलिंग्स भी ठीक लिखो और फिर ये भी सोचते रहो कि कॉमन है कि प्रॉपर है, इतना काम कौन करेगा? इट्स बेटर टू गो फॉर कैप्स। सारे आंसर्स कैप्स में फिल कर। गुड, कैप ऑन कर ले वहां पे लिस्टिंग के पेपर में, जहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे कैप्स। जहां पे आपने एबीसी लगाना होता है वो तो वैसे कैपिटल में आप फिल करते हैं। तो फिर आपका वेंसडे भी सारा कैपिटल में आ जाएगा, ये फ्लैगस्टोन भी कैपिटल में आ जाएगा, पार्किंग कैपिटल में आ जाएगा, सारी करेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज यू हैव टू बी केयरफुल। गुड, बाकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक है वो अपनी जगह पे है, स्पेलिंग्स गलत लिखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अब उन्होंने वेंसडेज बोला तो आपको वेंसडेज ही लिखना है। ओके हो गया, यहां तक मेरे साथ है? ठीक है, कोई और बात ना समझ आई पूछनी हो? मैं की में चेक कर लूँ ना वेंसडेज ही है कि वेंसडे है। यस, वेंसडेज प्लूरल में। हाँ जी, वी ऑल गुड। ऑनलाइन फ्रेंड्स और जो मेरे फिजिकल फ्रेंड्स हैं सबको समझ आ गया? ऑनलाइन फ्रेंड्स किसी को कोई सवाल तो नहीं यहाँ तक? सब समझ आ रहा है? जी सर, गलत हो क्योंकि उन्हें देखे ना वेंसडेज बोले, इसके लिए एवरी वेंसडे क्लास, इट्स नॉट अबाउट वन वेंसडे। ठीक है ना, इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी कि हर बुध को क्लास होती है, क्लासेस आर ऑन वेंसडेज। ऑनलाइन फ्रेंड्स कंसेंट दे दो यार अगर बात समझ आ गई है तो। ईशा जी आप है, जमील, खतीजा, मारिया। चले ठीक हो गया है।